हम सब के हृदय का एक ही प्रश्न है कि सुखी होने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कैसे दुख को समूल नष्ट किया जाए, कैसे हर पल सुख में जीवन को बिताया जाए। आइए पूज्य संतों की वाणी में जानते हैं कि सुख कैसे मिल सकता है। परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे नाथ, जब आपका भजन नहीं होता यही विपत्ति है। और संसारिक मनुष्य हम और आपके लिए विपत्ति क्या है? कामना की पूर्ति ना होना, इसी को हमने दुख का कारण बना रखा है। एक एक छोटी छोटी अभिलाषा का पूरित ना होना हमारे को दुखी कर देता है, अतृप्त कर देता है, असंतुष्ट कर देता है, हमारे चित्त को विचलित कर देता है, हमारे चित्त में खटपट पैदा कर देता है। पूज्य संत नित्य लीला लीन श्री भाई जी की वाणी में प्राप्त होता है सुखी होने का सर्वोत्तम उपाय। पूज्य भाई जी कहा करते कि जब तुम्हारा साधन नहीं होता, तुम्हारा भजन नहीं होता, तब वास्तविक विपत्ति है, नहीं तो विपत्ति है ही नहीं। इसीलिए साधक लोग उल्टे विषयी लोगों से ज्यादा मतवाले रहते हैं। विषयी जहां मान चाहते हैं, साधक मान से डरता है। विषय जहां स्तुति चाहता है, वहां साधक स्तुति से डरता है, निंदा को अपना लेता है। विषय जहां भोग सुख चाहते हैं, साधक वहां भोग सुख से डरते हैं। इसीलिए संत महात्मा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक प्रसन्नता उस परमानंद के चरणों को पकड़ रखा है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भोगियों को देखकर दुख होता है, कभी कभी तो सब एक से हो जाए तो दुख रहे ही नहीं। भोगों की महत्ता हमारे मन के कारण है। मन अमुक अमुक भोग चाहता है, ना मिले तो पीड़ा होती है। इसी को हम और आपने दुख मान रखा है। दुख वास्तव में कुछ है ही नहीं। संत कहते हैं कि निंदा स्तुति सुनकर जो समान रहे तो पीड़ा क्या। किंतु संसार में ऐसा होना सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। हम मनुष्य हैं, साधारण जीव हैं, संसार में गृहस्थ में रहते हैं। मन पर विजय न पाने के कारण हमने अपने मन के अधीन जीना स्वीकार कर रखा है आज तक। केवल और केवल एक उपाय है जो संत महात्मा इस कलिकाल में कहते हैं, जिससे इस मन को शत्रु से मित्र बनाया जा सकता है, पीड़ा को पीड़ा न जानकर सुख में बदला जा सकता है, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, समूचे जीवन का आनंद लिया जा सकता है। जैसे कहा गया, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। और विपत्ति क्या? हनुमान जी के शब्दों में कि विपत्ति यही है कि प्रभु का विस्मरण। केवल और केवल नाम जपते रहने से सबकी सब संपत्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी स्वतः। नाम 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 के अस्त्र से हम जो चाहे वो जीत पाएंगे। केवल और केवल नाम के सहारे हम भवरोग के इस संसार सागर को पार कर पाएंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, बाबा तुलसी कितनी बार कह गए कि विषय रूपी जहर को मांग मांग कर ये जीव पीता है। भगवान हंसते हैं, दुख लेता है और सुखी होना चाहता है। भोग दुख यूं नहीं रहा है और सुख की कामना करता है। भोगों में आस्था, भोगों में ममता, भोगों में चेष्टा, भोगों का संचय, भोगों की प्राप्ति, सब तो दुख के मूल हैं भाई। फिर इनसे कैसे दुख रूप संसार से छूटोगे? सुख है केवल और केवल श्री भगवान के चरणों में। अगर जगत में भगवान को देखे, भगवान को पकड़ ले, भगवान को मान ले, भगवान को मन से जोड़ ले, तो दुख रहेगा ही नहीं। जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा ही नहीं। जगन तो भयानक सुख रूप है, इसमें केवल और केवल एक आनंद का सागर है, वो है हमारे प्रभु का नाम। ये नाम ही हमें केवल आनंद दे सकता है। ये भगवान ही हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि कभी सुख का स्वरूप धर लेता है, कभी दुख का स्वरूप धर लेला। ये लीलामय की लीला है, वास्तव में और कुछ है ही नहीं। लीलामय प्रभु की लीलाओं को देखकर आनंद लीजिए। जैसे माता पिता छोटे बालक की क्रियाओं को देखकर आनंदित होते हैं, जैसे कभी कभी हम अपने बनाए खिलौने को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमें नचाते हैं और आनंद लेते हैं। जैसे वो चाहे वैसे हम नाचें
तो पीड़ा है ही नहीं। यदि आप केवल और केवल सुख की कामना करते हैं, आप वास्तविक आनंद को खोज रहे हैं, तो पूज्य भाई जी कहते हैं नाम जपिए नाम। ये नाम आपको वास्तविक आनंद से मिला देगा। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते कि प्रभु को अपना मानकर और स्वयं को प्रभु का मानकर हम आनंद से जी सकते हैं। केवल ये मानने भर से जीवन बदल जाएगा। पूज्य संत प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि x बराबर ये, उसी प्रकार जगत के सवाल को हल करने के लिए मान ले कि हम श्री के हैं, हम हरि के हैं, हम प्रभु के हैं, और ये मानना हमारे जीवन को मान में बदल दे देगा, हमारे जीवन को उन्नत कर देगा, हमारे जीवन को सुखमय कर देगा, हमारे जीवन को वास्तविक उस लीलामय के साथ जोड़ देगा। दुख दुख रहेगा नहीं, सुख सुख का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा निरंतर कहते हैं रटिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को रटिए, इसी से कल्याण होगा। सुख पाने का सर्वोत्तम उपाय केवल और केवल प्रभु के नाम का सहारा लेना है, क्योंकि तुलसीदास जी कह गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम और केवल नाम इस कलिकाल में एक सत्य पतवार है जो हमें भवरोग से, भवसागर से पार ले जा सकता है। जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।